नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई कर रही है। उसके अलावा पैसों की लेन देन की जांच ईडी कर रही है। ड्रग्स केस की जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के पास है। इन तीनों एजेंसियों की जांच अब तक जो निकला है उन तमाम कहानियों से बिल्कुल अलग है, जो पिछले दिनों से सोशल मीडिया में सुनाई जा रही है। टीआरपी की रेस में कुछ चैनल रिया चक्रवर्ती को खलनायक बनाने में जुटे हैं तो कुछ सुशांत सिंह राजपूत को, लेकिन पूरी सच्चाई दोनों ही नहीं दिखा रहे हैं। सच के साथ एक समस्या होती है, वो कड़वा होता है। सच को सुनने के लिए सहने की क्षमता किसी में नहीं होती, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि आपको सही विश्वसनीय जानकारी दें। जांच एजेंसियों को नहीं मिल रही हत्या के सबूत। सुशांत की मौत के मामले में जांच एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि उन्हें अब तक अभिनेता की हत्या का कोई सुराग नहीं मिला है। जो तथ्य सामने आए हैं उनके मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। इसमें किसी भी गड़बड़ी सबूत नहीं है। जांच में पता चला है कि 7-8 महीने से सुशांत सिंह बहुत ज्यादा ड्रग्स ले रहे थे। 20 से 25 वर्ष तक लिया था। इतनी डोज बड़े ड्रग्स एडिक्ट ही ले पाते हैं। मार्च 2020 की रिया शौविक चक्रवर्ती एक चैट के शौविक बता रहे हैं कि 5 ग्राम बर्ड्स ला सकते हैं, जिससे 20 गांजा बन सकते हैं। बर्ड्स यानी डूब्स यानी गांजे से भरकर बनाई गई सिगरेट। भारत में आमतौर पर ये विदेश से आते हैं। नशे की इतनी हैवी डोज के कारण सुशांत सिंह एक तरह से काल्पनिक जिंदगी जीते थे, जिसमें इंसान को वो होता हुआ दिखाई देता है जो वास्तव में नहीं हो रहा है। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह के राजपूत को ड्रग सप्लाई करती थी। सुशांत के हाथों से पिछले कुछ समय में कई फिल्में निकल गई थी। इसकी एक वजह थी कि सुशांत सिंह शर्त रखते थे कि रिया चक्रवर्ती भी साथ में काम करेगी। रिया चक्रवर्ती भी यही चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत उनके साथ काम में मिले। सुशांत के घर पर काम करने वाले दीपेश सावंत ने बताया कि ड्रग्स के कारण उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। डिप्रेशन की दवा के साथ गांजे का सेवन करते थे सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन की दवाओं के साथ वो गांजा भी लिया करते थे। डॉक्टरों का मानना है कि ये कॉम्बिनेशन जानलेवा हो सकता है। दोनों ही चीज़ें यानी डिप्रेशन की दवाएं और ड्रग्स के दिमाग के केमिकल्स पर असर डालने में काम करती है, लेकिन दोनों का काम एक दूसरे से उलट होता है। डिप्रेशन की दवाएं एक न्यूरोकेमिकल को बढ़ाती है जिससे सेरोटोनिन कहते हैं। दूसरी तरफ गांजा जिसे ड्रग्स में सेरोटोनिन को कम करती है। गांजे की असर से इंसान के दिमाग में वहम और शक जैसी भावनाएं पैदा होती है। ड्रग्स मूड डिसऑर्डर के लिए भी जिम्मेदार होती है। अगर कोई व्यक्ति दोनों चीज़ें साथ साथ में ले रहा है तो उसकी मानसिक हालत बहुत खराब हो सकती है। इस हालत में वो आत्महत्या करने की कोशिश भी कर सकती है। अब बात करते हैं रिया चक्रवर्ती की। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में जुड़े ड्रग्स केस में आज लगातार तीसरे दिन भी लंबी पूछताछ के बाद एनसीबी ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ देर में आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। अब रिया चक्रवर्ती को मेडिकल टेस्ट के लिए लाया जाएगा। इसके बाद रिया को अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा, जहां एनसीबी उनके रिमांड की मांग करेगी। एनसीबी ने रिया से रविवार को 6 घंटे और सोमवार को 8 घंटे तक पूछताछ की थी। इस दौरान एनसीबी उनके छोटे भाई शौविक चक्रवर्ती 24 साल के हैं, राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और राजपूत के निजी स्टाफ सदस्य दीपेश सावंत से आमना सामना कराया था। गौरतलब है कि एजेंसियों को मोबाइल फोन, चैट रिकॉर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा हासिल हुआ था, जिससे प्रतिबंधित मादक पदार्थ खरीद में इन लोगों की सफलता सामने आई है। एनसीबी ने पिछले कुछ दिनों में मामले की जांच के दौरान इन तीनों को गिरफ्तार भी किया है। एनसीबी ने अब तक इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 7 इस जांच से सीधे तौर पर जुड़े हैं, जबकि 2 को उनसे एनडीपीएस कानून की धाराओं के तहत जांच शुरू के होने के बाद गिरफ्तार किया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को उनके बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में मृत हो चुके थे। आगे की कार्रवाई आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सही जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को।